हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एसिड बेस केमिस्ट्री की। तो उसमें हम बात देखे थे साइज के बेसिस पे देखे थे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखे थे। सबसे स्टार्टिंग में देखे थे कि साइज पे सबसे पहले साइज को देखते हैं। साइज बड़ा है तो फिर उसको लगाते हैं, अगर साइज सिमिलर हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाते हैं। अगर साइज और अब हो जाए, क्या हो जाए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऑलमोस्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब कहाँ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। ओके, देन हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बी हाइब्रिडाइजेशन है, बी है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही हाइब्रिडाइजेशन पे काम हो जाता है मेरा, एक sp3, sp2 और sp। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25% है। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33% है। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50% है। ये क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर है। किसमें कितना है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, सपोज दैट ये एन जो है वो न्यूक्लियस है, एन जो है यहाँ पे हम डिनोट किया है, एन का मतलब है न्यूक्लियस। एक सेकेंड, क्या है, न्यूक्लियस है, एन का मतलब है न्यूक्लियस। ओके, तो जो एन एटम है ये क्या है, न्यूक्लियस से पी, यहाँ पे देख रहे हैं पी 75% है, तो पी 75 ऐसे कुछ होगा। अगर पी ये न्यूक्लियस है, पी कितना है, 33% है, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। अगर पी देख रहे हैं क्या, 50% है, तो कुछ ऐसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब 75% है तो क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस के से क्या है, दूर है। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे भी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस से करीब होता जा रहा है। जब 50-50% हो गया तो न्यूक्लियस के बहुत करीब हो गया। न्यूक्लियस के पास होने से क्या बेनिफिट होगा कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच के रखता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। उसी तरह नाइट्रोजन यहाँ पे जब न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। तो इससे हमको पता चल गया कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमको पता था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई, तो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो हाइड्रोजन को आसानी से दे देता है। तो हाइड्रोजन को आसानी से देगा तो उसका क्या होगा, एसिडिटी क्या हो गया, एसिडिटी भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, तो मुझसे ये क्लियर हुआ, यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी का। ओके, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिटी उतना ही बढ़ती जाएगी, मतलब नेगेटिव को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो पॉजिटिव एच प्लस को आसानी से दे देगा। ओके, तो सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर पूछ दिया CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें पूछ दे ऑर्डर, इन तीनों में ऑर्डर पूछ दे एसिडिटी का, तो क्या ऑर्डर होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले हम साइज देखेंगे, साइज तीनों का सेम साइज है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तीनों का सेम है।
सब पे कार्बन 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 लगा है, तो मुझे इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे कार्बन का sp2 है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन sp होने की वजह से यहाँ पे परसेंटेज एक्स कैरेक्टर बढ़ गया। परसेंटेज एक्स कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है बहुत पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, पी कैरेक्टर तो न्यूक्लियस बहुत करीब होगा। न्यूक्लियस करीब होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा तो H प्लस को आसानी से दे देगा। तो यहाँ क्या हो गया, ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ओके, उसी तरह एक और बात करते हैं। सपोज दैट अगर CH4 और NH3 दे दिया, तो आपको अब आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अब दोनों कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन क्या है, sp3 है, सॉरी नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बांध के रखेगा। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। ये भी किसका ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं। एक चीज माइंड में रखना है कि जब ये तो CH4NH3 था, अगर ऐसा कुछ दे दिया Sc ट्रिपल बॉन्ड CH और NH3 दे दिया, तो इस केस में क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है sp होने की वजह से, और sp3 होगा। आपको लगेगा हर केस में वही देखना है, पहले साइज देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। लेकिन ये अकेला एक ऐसा यहाँ पे NH3 और CH sp जब हो जाए, CH वाला कोई कंपाउंड sp हो जाए, sp हाइब्रिडाइजेशन का हो गया, और कोई अमोनिया NH3 ऐसा कुछ लगा हुआ है जो sp3 है, तो ऐसा कुछ नाइट्रोजन वाला आइटम है जो sp3 है, और कोई कार्बन और हाइड्रोकार्बन का कोई ग्रुप है वो sp है, तो इस केस में क्या है कि ये ज़्यादा एसिडिटी, इसका एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी देखते हैं। एसिडिटी का ऑर्डर ये होता है, क्यों होता है, एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को बनवा देते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। एक कुछ ग्राफ होता है, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब हम देखते हैं कार्बन का यहाँ sp3 होता है, इसका sp2 यहाँ पे होता है, sp2 होता है, यहाँ sp होता है। एक सेकेंड, तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, sp2 होता है और यहाँ पे sp होता है। ये किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। अब इसका sp3 कहाँ होता है, इसका sp3 यहाँ पे होता है, इसका sp2 यहाँ पे होता है, इसका sp यहाँ होता है। सॉरी, ये नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन को इधर कर देते हैं थोड़ा सा। ये नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन को थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन का लिखते हैं अब। ऑक्सीजन का क्या होता है कि इसका sp3 कुछ यहाँ होता है, इसका sp2 ऊपर होता है। ओके, यहाँ तक है, इसका sp3 सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन का। तो ऐसा कुछ ये ऑर्डर ये होता है कि अगर इसका sp3 है, इसका sp3 है, कार्बन का sp3 है और नाइट्रोजन का sp3 है, तो नाइट्रोजन का sp3 ज़्यादा होगा। इसका फ्लोरीन का sp3 हो sp2 हो, उसके बेसिस पे नहीं देखना, इसका sp3 है, जो sp3 ही सबसे ज़्यादा अपर लेवल पे है, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो sp2 और sp का तो और ज़्यादा होगा। उसी तरह ऑक्सीजन के केस में देख रहे हैं कि इसका sp3 जो है, इसका sp2 और sp के बीच में आ रहा है। अगर ये sp है नाइट्रोजन, ये sp3 है, तब इसका sp ज़्यादा होगा। ये ग्राफ है, इसे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम बता रहे थे कि sp3 और sp में, ये वाला जो क्वेश्चन दिए थे, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH और NH3 था, तो हम बताए हैं कि ये ज़्यादा इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा।
तो किसके बेसिस बताएं? इसी के बेसिस बताएं, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका sp3 क्या है, नीचे है, इसका sp ऊपर है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन का, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगा। ओके, बाकी नाइट्रोजन का sp2 आ जाएगा, sp आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, या फिर कार्बन का sp2 आ गया, sp2 आ गया तो कम है ना, sp2 कम है sp3 से, उसी तरह sp3 है, कम है, तो बस एक sp के केस में ऐसा होता है, बाकी के केस में नहीं होता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये ग्राफ अगर माइंड में रहेगा तो फिर मिस्टेक नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट क्वेश्चन है, राइट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक सेकेंड, तो मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। अगर पहला दिया है, अगर NH3 दिया है, NH3 दिया हुआ है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है HF, इसका दिया HCl दिया हुआ है, फिर H2O दिया हुआ है, फिर दिया हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब पूछ रहे हैं हमें एसिडिटी को ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, क्या होगा? तो मुझे इतना पता है कि फ्लोरीन के केस में इसका तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा था, देखे थे हम ग्राफ पे। तो अब देख रहे हैं कि HF और HCl जो है, इसमें हम किसके बेसिस पे देखेंगे? साइज के बेसिस पे देखेंगे। Cl का साइज बड़ा है, CH का साइज बड़ा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर क्या करेगा? अच्छे से रखेगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन अच्छे से होगा, तो HCl का सबसे ज्यादा होगा, देन HF का होगा। अब आया HC, अगर ऐसे भी नहीं देखना है तो ऐसे देखना है कि HCl सारे में देख रहे हैं कि HCl साइज के बेसिस पे सबसे पहले होगा। हम सबसे पहले बताए थे कि साइज देखते हैं, उसके बाद हम बताए थे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अब फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हम बताएं कि फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन ऑक्सीजन का होगा क्योंकि ऑक्सीजन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आपको लगेगा इसके बाद तो नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन हम ग्राफ में देखें हैं कि एक नाइट्रोजन के केस में ही ऐसा हो रहा है कि जब कार्बन वाले sp आ जा रहे हैं, sp आ जा रहा है कार्बन का, तो ये नाइट्रोजन वाला अगर sp3 है, नाइट्रोजन वाला अगर sp3 है और ये sp आ रहा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है। ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर क्या हो जाएगा NH3, उसके बाद होगा H2C डबल बॉन्ड CH2। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ये ऑर्डर हुआ। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है। ओके, एक सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट अगर क्वेश्चन दे रही है, यहीं से अगर इसका, अगर ये क्लियर होता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं होती है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दे दिया कि CH HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 NH2, अगर यहाँ पे वन इक्विवेलेंट, वन पहला क्या डाल रहा है, वन इक्विवेलेंट बेस डाल रहा है, और दूसरा क्या डाल रहा है, दूसरा डाल रहा है मिथाइल आयोडाइड, तो हमको देख रहे हैं कि एक अगर दो टू इक्विवेलेंट डालता है या फिर बेस बस डालता है तो यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि वन इक्विवेलेंट बेस ले रहा है। वन इक्विवेलेंट बेस का मतलब कि वो किसी एक ही से हाइड्रोजन लेना चाहता है, वो बेस जो है किसी एक से हाइड्रोजन लेना चाहता है, या तो इससे लेगा या तो इससे लेगा। यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन क्या है, sp3 वाला है, यहाँ देख रहे हैं sp वाला है, तो इसी के केस में ऐसा हो रहा था कि ये जब sp3 वाला होता है और ये sp होता है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कहाँ से लेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा, ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से लेगा तो कुछ ऐसा बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर अच्छे से रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमको पता है कि मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेगा। तो मैं बताई थी कल कि कोई भी बॉन्ड बना रहता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से बना होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज किससे यहाँ पे जाएगा तो इसको रिपेल करेगा, तो ये इससे अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ बनेगा सी एम ए ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू एन एच टू, ये कंपाउंड बनेगा। ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे ही अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म हो या फिर कोई भी बड़ा कंपाउंड बनाना हो तो उसमें मुश्किल नहीं है। सपोज दैट ऐसे ही कोई और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये दिया कि एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू ओ एच, अगर डाल यहाँ भी क्या किया कि अगर टू इक्विवेलेंट बेस डाला, टू इक्विवेलेंट बेस डाला और क्या डाला, फिर डाला पहला ये डाला है और दूसरा डाला है मिथाइल आयोडाइड और तीसरा डाला H प्लस। तो मुझे एकदम सीक्वेंस से रिएक्शन कराना है। अगर सीक्वेंस से रिएक्शन नहीं कराएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। सीक्वेंस से रिएक्शन इसलिए आपको लगेगा टू इक्विवेलेंट दिया है, दोनों हाइड्रोजन को पहले रिमूव कर देते हैं। दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो एक जगह तो हाइड्रोजन लगेगा, एक जगह मिथाइल लगेगा। पहले तो मिथाइल लगेगा, सेकंड जहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा उससे मिथाइल अटैच होगा। तो मुझे ये ध्यान देना है कि किससे मिथाइल अटैच होगा, किससे हाइड्रोजन फिर अटैच होगा। तो देखते हैं कि मुझे पता है कि अब इसके sp होने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इसके sp से भी। अगर कोई हाइड्रोकार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो सिर्फ नाइट्रोजन के केस में ही ऐसा होता है, बाकी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे पता है कि जो बेस आएगा वो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2O माइनस और फिर मिथाइल आयोडाइड आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है तो ये इससे अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2O अब देख रहे हैं कि दोबारा क्या होगा, दोबारा फिर बेस आया, दो टू इक्विवेलेंट लिए हैं तो पहला बेस से एक बार रिएक्शन हुआ, अब फिर से रिएक्शन होगा। तो अब कहाँ से बेस लेगा, अब यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, अब यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लग गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो अब यहाँ से उसको मजबूरी में हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2O और फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन माइनस यहाँ पे आएगा, फिर H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर वही प्रोडक्ट बना लेगा, कुछ ऐसा बना लेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OMe। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर देते हैं कि उनको लगता कि नाइट्रोजन के केस में हुआ है तो यहाँ भी होगा। अगर ऐसा कोई बनाना चाहे OH है, ओके, अगर हम लिखें टू इक्विवेलेंट बेस है, पहला ये डाले, दूसरा डाले हैं मिथाइल आयोडाइड और तीसरा डाले हैं H प्लस। ओके, तो बहुत लोग ऐसा करेंगे, पहले इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ निगेटिव चार्ज लगेगा कि यहाँ स्टेबल है CH2OH, यहाँ फिर मिथाइल आ जाएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन लेगा OH आएगा। तो ये वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग है क्योंकि हम बताए हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इसके sp से भी। ये सिर्फ उसके केस में होता है जब अमोनिया कोई NH3 ग्रुप NH2 NH3 ग्रुप लगा हुआ है, जब नाइट्रोजन का sp3 लगा हुआ है और कार्बन और हाइड्रोजन का sp लगा हुआ है तो उसी केस में बस ऐसा होता है, एक सिर्फ उसी केस में। ग्राफ में भी देखेंगे तो सिर्फ उसी में ऐसा दिखता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है ना, तो फिर बहुत मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि एक आता है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ, इसी में आता है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। अब एक इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन में क्या आता है, सपोज दैट कि क्या हो, व्हेन, ये कब देखते हैं, व्हेन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिमिलर। जब क्या हो, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो उसके केस में ये देखेंगे, ऐसे नहीं। डीलोकलाइज्ड जो होगा, डीलोकलाइज्ड
जो होता है लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड अगर कोई बॉन्ड है, एनायन है, डीलोकलाइज्ड एनायन अगर कोई है तो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लोकलाइज्ड। ये चीज़ को देखना है, ये चीज़ तभी देखना है जब साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो। ऐसा नहीं कि साइज को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रेफरेंस ना देंगे, उस पहले दे देंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट कोई दे दिया क्वेश्चन कि CH3 O माइनस है अगर, कोई F माइनस है, कोई PHO माइनस है, ये फिनाइल ग्रुप है। पीएच जो है फिनाइल है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे O माइनस है। ओके, तो इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ओके, तो इसका कुछ होगा तब हम बताएंगे पहले साइज को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद अगर वो दोनों में नहीं कुछ होगा तो हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं हो रहा है तब देखेंगे डी इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। ये एक ऑर्डर में बताएं तो इसका एक ऑर्डर ही है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ साइज तो सेम पीरियड का है, ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन नाइट्रोजन ये सेम पीरियड का होता है, तो साइज तो ऑलमोस्ट सेम है। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फ्लोरीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। तो फ्लोरीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, साइज भी सेम है, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, डी लोकलाइज्ड है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, तो डी लोकलाइज्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लोकलाइज्ड। ओके, तो ये कब देखना है, कैसे देखना है, ये ध्यान में रहे। ऐसा नहीं कि डी लोकलाइज्ड हो तो सबसे पहले इसको कर दे, देन इसको करे, देन इसको करे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं साइज को, देखते हैं साइज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर हम इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। सपोज दैट दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया कि राइट एसिडिटी ऑर्डर of the following molecules। ओके, मॉलिक्यूल्स। तो अब देख रहे हैं क्या क्या है, HCl है, HI है, CH3OH है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, देन क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, फिर क्या है CH3 है। तो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले हम क्या बताएं, साइज को देखेंगे, सबसे पहले साइज को देखेंगे। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन और आयोडीन ये क्या है, ये दोनों अलग हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में आते हैं, तो इनका सिमिलर साइज होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है। ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये चारों से ज़्यादा इन दोनों का होगा। इन दोनों में साइज देख रहे हैं, क्लोरीन के नीचे आयोडीन आता है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, देन HCl। क्योंकि साइज बड़ा होने से क्या होता है कि साइज जब बड़ी होती है किसी चीज़ की तो उस पर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन अच्छे से होता है, इलेक्ट्रॉन अपना अच्छे से उस पर रख पाता है। क्या नाम है, अगर साइज छोटा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर उतना बोझ नहीं उठा पाता है। ओके, तो ये दोनों में HI ज़्यादा होगा, फिर HCl होगा। अब हम देखते हैं इन चारों में क्या ऑर्डर होगा। यहाँ देख रहे हैं कि एसिड निकलने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन तीनों से। ओके, तो CH3OH का होगा। देन उसके बाद हम ये क्या है, किसका ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। ओके, अब हम इन तीनों में लगाना है। अब इन तीनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Sp है, यहाँ पे Sp2 है,
यहाँ पे क्या है sp3 है, तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, तो हाइड्रोजन को आसानी से दे सकता है, मतलब एसिडिटी इसका ज़्यादा होगा। ओके, देन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, देन होगा CH3 CH3। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बार बार एक क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब नाइट्रोजन का केस आता है NH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है, उसी के केस में ऐसा होता है कि NH3 का एसिडिटी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हम ग्राफ से देखे हैं, ग्राफ से उसको अच्छे से क्लियर किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट acidity order of the following molecules। अब इसमें दिया है CH3 CH2OH HF HBr और CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, A है, B है, C और D। अब इन चारों में हम पूछ रहे हैं कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या ऑर्डर हो एसिडिटी का, तो सबसे हम पहले बताए हैं कि साइज का फैक्टर सबसे पहले देखते हैं। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन है यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो सिमिलर पीरियड, सेम पीरियड का है, सिमिलर साइज होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होते हैं। लेकिन ब्रोमीन का साइज इन सबसे बड़ा है, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन अब ये देख रहे हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन यहाँ भी, यहाँ फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ज़्यादा अच्छे से रखेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो HF का एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब दोनों जगह ऑक्सीजन आ गया, तो हम बताए थे जब साइज सेम हो जाए, साइज सेम है, यहाँ देख रहे हैं क्या है, साइज सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम क्या देखें कि यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड का कोई फैक्टर लग रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ये क्या है, डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, मतलब डीलोकलाइज्ड एनायन है, तो डीलोकलाइज्ड एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है लोकलाइज्ड से। तो उसके बाद होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, देन होगा CH3 CH2 OH। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, अगर पूछ रहा है किसके किसके में। ए दिया है CH3 CH2 OH, बी दिया है OH दिया है यहाँ पे, सी दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और डी दिया है CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम साइज है, इसका भी, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो हम देख रहे हैं कहीं ऐसा तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड का फैक्टर देखते हैं। डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड का फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं जब क्या हम बताए हैं कि जब क्या देखेंगे साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा तब हम क्या देखेंगे, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का फैक्टर देखते हैं। तब हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड है। नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं कि पहले हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, तो देख रहे हैं सबके सब में, यहाँ भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन पे। अब देख रहे हैं, अब पड़ोसी को देखेंगे कि किसके पड़ोसी कितने अच्छे हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या है, ये तो लोकलाइज्ड है,
लोकेलाइज्ड है। ये क्या है? डीलोकेलाइज्ड यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है? डीलोकेलाइज्ड है और यहाँ भी क्या है? डीलोकेलाइज्ड है। ओके, तो इतना तो पता चल रहा है कि ए जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि लोकेलाइज्ड जो लोकेलाइज्ड एनायन जो होता है, लोकेलाइज्ड एनायन जो होता है वो डीलोकेलाइज्ड एनायन से कम स्टेबल होता है। ओके, तो अब इन तीनों में हमको देखना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देख रहे हैं किसके पड़ोसी कितने अच्छे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ पे आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पे जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ जाएगा? कार्बन पे जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये इसका पड़ोसी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से अपने मेहमानों को इसी के अब सेम इसी की तरह ट्रीट कर रहा है मेहमानों को। इसके लग इन दोनों कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ठीक है, उसका मेहमान है उसकी तरह ट्रीट करो, ठीक है, बस जैसे तैसे ट्रीट कर दे, थोड़ा सा जगह दे दिए सोने के लिए, वही बहुत काफ़ी है। ये बिल्कुल अपने मेहमानों के जैसे अपने मेहमानों को ट्रीट करता है, वैसे उसके मेहमान इसके पड़ोसी के मेहमानों को भी ट्रीट कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इसे डीलोकेलाइजेशन के बाद भी ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो सी सबसे ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इन दोनों में कौन है, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं कार्बन पे आ रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं कार्बन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कई ऑप्शन है। इसको भी दे सकता है, इधर भी आ सकता है, इसका इधर भी आ सकता है, ये नीचे इधर भी आ सकता है, मतलब इसके कई पड़ोसी हैं, कई पड़ोसी के यहाँ बांट सकता है, दो दो मेहमानों को भेज सकता है ताकि बर्डन कम पड़े। इसके पास एक ही पड़ोसी ऐसे हैं जिसके यहाँ भेज सकता है। अगर इसके पास 6 मेहमान आ गए तो अपने पास 1-2 रख सकता है, 4 मेहमान एक ही पड़ोसी के यहाँ भेज सकता है। ये क्या कर सकता है? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इनको 2 दे देगा, इनको 2 दे देगा, इनको 2 देगा, मतलब इसके पास ऑप्शन है। ओके, तो देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, मतलब ज़्यादा डिलोकलाइज हो रहा है। जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बी ज़्यादा होगा देन डी। ये क्या है? ए है। सी बी डी ए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? सपोज दैट कोई ऐसा है CH3 डबल बॉन्ड CH3, CH3 यहाँ पे है, CH3 डबल बॉन्ड OH, यहाँ देख रहे हैं OH है। ओके, ये है A B C और D। अब इसका ऑर्डर बताना है, क्या आंसर होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन अगर क्या हो रिमूव करें तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डीलोकलाइजेशन बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। पहले अपने घर को देखते हैं, अपना घर अच्छा है कि नहीं घर है, पड़ोसी के भरोसे किसी को नहीं बुलाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने देख रहे हैं किसका घर सही है। तो यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी कार्बन पे आ रहा है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो हम देख रहे हैं क्या क्या, अब इन दोनों में हम देख रहे हैं, अब यहाँ भी ऑक्सीजन पे आ रहा है। अब देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा ए और बी है जो है वो कम एसिडिक होगा सी एंड डी से। अब सी डी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन, इसका भी घर अच्छा है, इसका भी घर अच्छा है। तो अब देख रहे हैं दोनों का, इसका जितना अच्छा इसका भी उतना ही अच्छा है। अब देख रहे हैं पड़ोसी के बारे में, किसका पड़ोसी कितने अच्छे हैं। इसका पड़ोसी क्या है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पड़ोसी ज़्यादा अच्छे हैं, तो सी ज़्यादा होगा। क्योंकि डीलोकलाइजेशन के बाद भी अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। ओके, तो सी का ज़्यादा होगा देन डी। अब इन दोनों में देखेंगे इसका पड़ोसी, इसका तो खुद का घर नहीं है, उसके बाद पड़ोसी भी अच्छे नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं रेजोनेंस तो कर रहा है, रेजोनेंस करके यहाँ कार्बन पे, इसके पास क्या नाम है, बहुत ढेर सारे पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी कोई अच्छे नहीं है। इसके पास एक ही पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी क्या है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो ए ज़्यादा होगा देन होगा बी।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया एसिड बेस के बारे में। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन पूछता है इतने से आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब कल हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब हम कल स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि क्या होता है, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।